तो चलिए हम आपको मेंसुरेशन के दो मोस्ट कंसेप्ट बता रहे हैं जो आपके एग्जाम में यूजफुल रहेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लें मोस्ट कंसेप्ट। नंबर 1, यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप बराबर हों तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से सदैव बड़ा होता है। अर्थात जब भी एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर होगा तो उस समय वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से हमेशा बड़ा होता है। तो इसकी कंडीशन लिखेंगे हम, अर्थात वर्ग का पेरीमीटर, चलो इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं कि वर्ग का पेरीमीटर 4a और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 कोष्टक में a प्लस बी, अर्थात लंबाई प्लस चौड़ाई इतने दी हो तो वर्ग का स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होता है किससे? रेक्टेंगल के क्षेत्रफल से। अब देखें इसी प्रकार दूसरा, यदि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर हो तो वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से हमेशा कम होता है। जब भी एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हों तो वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप से हमेशा कम होता है। इसको भी हम कंडीशन में लिख सकते जैसे कि वर्ग का एरिया और आयत का एरिया यदि ये दोनों बराबर हैं तो वर्ग का पेरीमीटर कम होता है आयत के पेरीमीटर से। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों कंसेप्ट हर जगह एग्जाम में यूजफुल होते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे आपको प्रश्न दिया गया है, यदि एक वर्ग और एक आयत प्रत्येक की परिमिति 160 सेंटीमीटर है और आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग
सेंटीमीटर कम है तो आयत की लंबाई कितनी है। इसमें देखें तो बैग का परिमाप कितना होता है, बैग का परिमाप होता है 4a। बैग और आयत दोनों का परिमाप दिया गया है, वो भी बराबर है, तो 4a बराबर लिखेंगे हम 160 सेंटीमीटर। तो a कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब देखें यदि बैग की भुजा 40 सेंटीमीटर है तो बैग का एरिया कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1600। तो बैग का एरिया कितना आ जाएगा 1600 बैग सेंटीमीटर। अब इसमें लिखा है कि आयत का क्षेत्रफल बैग के क्षेत्रफल से 100 बैग सेंटीमीटर कम है। यदि बैग का क्षेत्रफल 1600 सेंटीमीटर है तो आयत का उससे 100 कम है, तो आयत का एरिया कितना होता है ए गुणे बी, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1500 बैग सेंटीमीटर, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बैग से 100 सेंटीमीटर कम है। अब देखें इसमें आयत की परिमिति भी 160 है, तो आयत की परिमिति कितनी होती है 2 कोष्ठक में a प्लस बी इज इक्वल टू 160। तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब ए वाला सूत्र और ए वाला सूत्र, इन दोनों से संबंधित एक सूत्र लिखें जो होता है कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर। अब a प्लस बी की वैल्यू आपको दी गई है, a प्लस बी की वैल्यू दी गई है 80 सेंटीमीटर, तो वो रख देंगे यहाँ पर। और ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है 1500, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो a प्लस बी का मान रखेंगे 80 स्क्वायर माइनस 4 और ए बी का मान कितना दिया गया है 1500। अब 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 माइनस 15 चौके 60, तो ये आ जाएगा 6000। तो यहाँ पर कितना बचेगा 400। यहाँ पर था आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे लग जाएगा अंडर रूट, तो 400 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 20। अब देखें यहाँ पर आपको दिया गया है कि a प्लस बी 80 और a माइनस बी 20। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को जोड़ें तो b और b कट जाएगा, तो a और a कितना हो जाएगा 2a और 80 और 20 कितना हो जाएगा 100। तो 2a बराबर 100, तो a बराबर कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर और b बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा गया था आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है।